इंसान अल्लाह से कनेक्ट नहीं होता है तो ये तमाम मसाइल आते हैं। मैं समझता हूं कि हमारा वक्त जो है तेजी से खत्म हो रहा है, जरा सा मैं तेज जा रहा हूं। व्हाट इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिकोड पॉजिटिव मेंटल हेल्थ? कोई जवाब दे सकते हैं मुझे इसका जवाब? आई नीड एवरीबडी टू आंसर, हुएवर देयर इन दी यूट्यूब चैनल। मैं चाहूंगा कि आप जरा सा इसका आंसर दीजिए, यहाँ पर भी जूम पे जितने लोग मौजूद हैं वो भी आंसर दीजिए कि व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिकोड पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी जल्दी से दीजिए आंसर मुझे। कमान, अनवर सलीम साहब, मोहम्मद मुदस्सिर साहब, अर्सियान साहब। पॉजिटिव माइंडसेट, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, माशाल्लाह। ओके, ये है देखिए, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से इंसानी दिलों को इत्मीनान होता है। दिस इज द मार्वलस आयत। आप समझिए कि मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को अगर बनाना है, डिकोड करना है, तो इसको समझ जाइए, इस टुकड़े को। अभी मैं रिसेंटली इस पर गौर कर रहा था कि पैंडेमिक की वजह से लोगों को अल्लाह के जिक्र करने में रगबत पैदा हुई है ना। डर की वजह से, मौत की वजह से इंसान ने नमाज में खुशी व फुजू पैदा किया। देखते हैं कि हम जिक्र और अस्कार हमारे बढ़ गए, कुरान पढ़ने का हमारा जज्बा बढ़ गया, बहुत कुछ हुआ है, राइट, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट है, आपने गौर किया कि डर की जो इबादत है, डर का जिक्र है, वो भी जिक्र है, उससे भी दिल को मुतमईन मिलता है। लेकिन खुशी से, मोहब्बत से, एकसोई से, दिल के जज्बात के साथ अगर अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए, मोहब्बत की बुनियाद पर किया जाए, तो उसका लेवल बहुत ऊंचा होता है, बहुत हाईएस्ट लेवल का होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दैट इज व्हाट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, कि आप इस तसव्वुर को, इस आइडिया को सिंक करिए कि मोहब्बत की बुनियाद पर जो रिलेशनशिप बनती है, डर की बुनियाद पर जो रिलेशनशिप बनती है, उसमें बहुत दूरी होती है। दोनों का क्लाइमेक्स एक हो सकता है, लेकिन इसमें जो मज़ा है, जो हलावत है, जो इंस्पिरेशन है, जो मोटिवेशन है, जो आपको कहेंगे कि इंस्पिरेशन है, ये तमाम चीज़ें मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह ताला का जिक्र, उसके ज़रिए से जो दिलों को सुकून मिलता है, वो डर की बुनियाद पर नहीं मिलता है। ईमान बैनल खौफी व रिजा की बात बताई गई, ईमान दोनों के दरमियान की हालत है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खौफ से ज्यादा रिजा की कैफियत हो, जज्बात हो, मोहब्बत हो, अल्लाह ताला से लव लगाने का कैफियत हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूज अ बिहेवियर बेस्ड ऑन बैलेंस इमोशन एंड रैशनल थिंकिंग। जैसा मैं यहाँ केस स्टडी दे रहा हूँ आपको। आई एम टेरिफाइड ऑफ स्नेक yet my fear is completely irrational. I live where I went, मतलब जहां पर मैं रहता हूं वहां पर कोई पॉइजनस स्नेक नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग में जनरलाइज हो चुका है आई एम टेरिफाइड ऑफ स्नेक, इसलिए जो है मेनी लोग, बहुत से लोगों के ख्यालात पैदा होते हैं। जैसे अगर आपके अतराफ अकनाफ में लोग जो है पेंडेमिक का शिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है बहुत परेशान हो रहे हैं, सांस लेते वक्त भी सोच रहे हैं या खांसते वक्त भी देख रहे हैं, बहुत कुछ आदमी के अंदर हो रहा है, तो वो आप प्रोन हो रहे हैं, उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहे हैं, उन इमोशंस को कर रहे हैं, उन थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत से मसाइल हो रहे हैं। तो ये होता इसलिए यार, आप देखिए कि उसकी वजह से आपके जुबान से कैसे अल्फाज निकलते हैं, आई कांट हेल्प द वे आई फील, या आई कांट गेट रेड ऑफ दिस नेगेटिव थॉट्स that runs throughout my mind, through my mind. I just can't get motivated to do what I want to accomplish. ये देखिए, अब इस तरह के ख्याल देखिए, आप जो कहेंगे कि आप नया जॉब क्यों नहीं ढूंढते, तो बोलते हैं कि I just can't get motivated to do what I want to accomplish. कोई अच्छा जबरदस्त आप कीजिए भाई, आपका पैशन को प्रैक्टिस कीजिए, तो लोग ये सवाल ये करते हैं, या मुझे कहते हैं कि मुझे बिल पे करना है, मुझे बच्चों के आगे देखना है। ये तमाम जो रोने वाले ख्यालात है ना, उसकी वजह यही है कि आदमी जो है हमेशा अपने आप को, अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से ये तमाम चीजें उसके अंदर आती हैं। द ट्रूथ क्या है एक्चुअल में मेंटल हेल्थ के सिलसिले में? बीइंग मेंटली स्ट्रांग इजंट अबाउट एक्टिंग टफ। बहुत से लोग जो है अपनी फैमिली से बहुत स्ट्रांग रहते हैं, मैं अपनी वाइफ के साथ मैं जबरदस्त बहुत स्ट्रांग रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं, बल्कि समटाइम्स आप मेंटली वीक हैं। अगर आप सिर्फ अपने उन एरिया पर फोकस करें, जैसे बच्चों को लोग मारते हैं, राइट, बहुत से लोग जो है अपने बच्चों को मारते हैं, कहते हैं कि मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सक रहा हूँ इसलिए बच्चों को मार रहा हूँ। एक्चुअल में वो नहीं है। एक्चुअल में क्या है, वो उन लोगों का मसला ये है कि अपने बॉस को जाके मार सकते हैं, गुस्से में नहीं मार सकते हैं। तो आप जो है टफ कहाँ रहना है आपको मालूम है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। इसी तरह
स्ट्रेंथ डज नॉट रिक्वायर यू टू इग्नोर योर इमोशंस। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं। इसी तरह देखिए, आप दुआ में बताया गया कि आपको अगर रोना भी नहीं आ रहा है तो उन आयतों पर पहुंचे, उस दुआ के उन अल्फाज पर पहुंचे, तो कम से कम अपनी सूरत वैसी बना लीजिए आप। अगर आप वैसी बनाएंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, वरना मेंटली वीक रहेंगे आप। फिर इसी तरह यह है कि यू डोंट हैव टू ट्रीट योर बॉडी लाइक ए मशीन। बहुत से लोगों का ये मसला है, इवन नमाज में भी ऑटो पायलट रहते हैं, क्या पढ़े फजर में नहीं मालूम रहता है। क्यों? क्योंकि मशीन की तरह अपनी बॉडी को ट्रीट करते हैं। इस वजह से आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, बल्कि मेंटली वीक हैं। बीइंग मेंटली स्ट्रांग इज नॉट अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत से लोग समझते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव थिंक करें, पॉजिटिव थिंक करें। ऐसा भी नहीं है। जैसा कहा गया कि वल काज़िमीन अल गैज़, जो है ना, गुस्से में जो है लोग अपने आप को कंट्रोल में ले आते हैं। अगर आप कंट्रोल में ले आते हैं, हमेशा खाली आप पॉजिटिव सोचे, अरे गुस्सा आ रहा है तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। गुस्से को कंट्रोल में करना, ये है असल में पॉजिटिव मेंटल पावर। डेवलपमेंटल स्ट्रेंथ इजंट अबाउट चेजिंग हैप्पीनेस, खाली हमेशा हैप्पीनेस के पीछे भागो, हमेशा के पीछे नहीं। बहुत से ऐसे सिचुएशन रहते हैं, जैसे अभी किसी का इंतकाल हो गया घर में, आपका आंख से आंसू रवा हो रहे हैं, लेकिन आपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल किया है, जज्बात को आपने कंट्रोल किया है, तो ये बहुत अच्छा है। आप चेजिंग कर रहे हैं हैप्पीनेस को। इसी तरह जो है साइकोलॉजिकल ट्रेंड्स होते हैं लोगों के, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मेंटल स्ट्रेंथ की अलामत नहीं है।